रिचा। आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिचा। सर, एक बात पूछूं? इट्स बिट पर्सनल। आज की शाम पुराने सवालों के लिए ही बनी है रिचा। पूछो जो पूछना है। सर, मैं जानती हूँ कि मैम ने मुझे निकालने की कोशिश की बिकॉज शी फेल्ट कि हम दोनों के बीच कुछ। वो सिर्फ तुम नहीं थी रिचा। ऑफिस में पहले ही 4 फीमेल एम्प्लॉयज को निकाल चुका हूं मैं। तुम 5वीं होती। सोचो किस किस को निकालता रहता। मतलब उन्होंने सब पे शक किया? हाँ, और तब समझ में आया कि प्रॉब्लम इंसानों में नहीं होती, प्रॉब्लम शक में होती है। और कभी कभी शक करने वाले इंसान को जिंदगी से दूर कर देना ही समझदारी होती है। सर, ऑफिस का तो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कि घर पे आपको मेरी जगह किसी मेल एम्प्लॉय को रख लेना चाहिए। फिर ये शक वाली प्रॉब्लम ही नहीं होगी। रिचा, घर चलाना और घर बनाना अलग चीज है। मेल घर चला लेगा, मगर घर को चलाने के लिए फीमेल की एक नज़ाकत, एक एहसास चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि घर सिर्फ एक ड्यूटी से नहीं, एहसास से बनता है। बिल्कुल। तुम बच्चों की हर चीज संभालती हो, उनके होमवर्क से लेकर उनके सपने तक। ये एक ड्यूटी नहीं है, ये घर को सांस देना है। लेकिन सर, दुनिया बातें बनाएगी और फिर वो जो फ्लैट आपने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र किया है, फिर 10 बातें और होंगी सर। लोगों की बातों से कभी सच बदलता है? मैं तुम्हें इज्जत इसलिए देता हूं क्योंकि तुमने इज्जत अर्न की है। और इज्जत गिफ्ट नहीं होती, अर्न की जाती है। पर सर, लोगों की बातें? लोगों की और दुनिया की बातें कब बंद हुई हैं रिचा? तुम्हें निकाल देता तो भी बनाते, तुम्हें रखा है तो भी बनाएंगे। मुझे झूठी शांति से ज्यादा तुम्हारी वफादारी की परवाह है, और इसलिए मैंने तुम्हें रखा है। सर, मैं कल से ये काम छोड़ना चाहती हूँ। ये फाइल्स, अकाउंट, सैलरी, कल से ये मेरा जिम्मा नहीं होगा। मतलब तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं सर, कल से सर बस मेरी जिम्मेदारियां बदल जाएंगी। अब से मैं सिर्फ इस घर का ही नहीं, आपका भी ख्याल रखूंगी, एक ईमानदार एम्प्लॉय की तरह। अब ना तो मैं किसी शक को जगह दूंगी, ना ही किसी डर को। तुमने रिश्तों का असली मतलब समझा दिया रिचा। मैं तुम्हें सिर्फ एक एम्प्लॉय समझता था, मगर तुमने वफादारी का मतलब समझा दिया।